फीस निकल आती है वो टेंशन नहीं बात। खास तौर पे इंडिया पे ऐसा बहुत फ्रॉड है। वो स्पाउस वीज़ा पे अगर हम आ रहे हैं, नंबर कम से कम ज़िंदगी अजाब हुई है, वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा यार एक बार इस सभी को डिटेल वीडियो बता देता हूँ यार, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ही होते हैं। तो मैंने कहा एक बार डिटेल में सारा बता देता हूँ। कम से कम मैंने 11 से 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो आज मैं वो बताऊंगा। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैंने पहले भी बताया टाइम लगेगा यार, मैं कभी कभी फ्री होता हूँ तो उसी टाइम भी रिप्लाई कर देता हूँ। कभी कभी मैं ट्रैवल में होता हूँ तो उस टाइम मैं रिप्लाई करता होता हूँ। बाकी जॉब पे या यहाँ पे फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं होता, सीधा कहते हैं भाई आप घर जाओ। तो थोड़ा वेट कर लिया करो यार, रिप्लाई मैं देता हूँ। स्टोरीज़ मैं अपनी लगा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मुझे शौक़ है। तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं ऑनलाइन हूँ आपको रिप्लाई नहीं दे रहा। तो यार ऐसा बिल्कुल ना सोचना। बात यही होती है कि अब ट्रैवल के बिटवीन आपने घर भी थोड़ी सी बातचीत करनी होती है, तो थोड़ा सब्र कर लिया करो, रिप्लाई मैं सबको करता हूँ। तो यार सबसे पहला सवाल जो सब पूछते हैं कि भाई फ़ीस निकल जाती है कि नहीं। तो यार बात यह है कि जब आप स्टार्ट में आते हो ना, आप पीछे से बहुत सारे ख्वाब लेके आते हो, ठीक है। अब वो ख्वाब ये होते हैं कि आप यहाँ आओगे 10 पाउंड के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आते हो कि मैं जाके 10 घंटे काम करूँगा, मैं 20 घंटे काम करूँगा। तो यार ऐसा सीन तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आपको भी पता है कि स्टूडेंट को 20 घंटे अलाउ होते हैं। तो ये सोच के बिल्कुल ना आना कि हमें रोज़ 10 घंटे काम मिलेगा, हम 25 दिन में इतना कर लेंगे। इस तरह की मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ना करके आना। यहाँ पे आओगे जो पूछते हैं ना कि भाई आप कितना कमा लेते हो, यार मैं खुद भी चाहूँ ना तो मैं अपना नहीं बता सकता कि मैं कितना कमा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 चीज़ें, WWW, वेदर, वुमेन और वर्क का कोई भरोसा नहीं होता आपको कब मिल जाए कब चला जाए। तो आपने क्योंकि आपने अपनी स्टडी भी मैनेज करनी होती है बीच में, और जो अदर वर्क्स भी होते हैं वो भी करने होते हैं। तो यहाँ पे कोई आपका टाइम फिक्स नहीं होता, कोई आपकी जॉब फिक्स नहीं रहती। ज़्यादातर कोई आपको सूट कर दे तो यार वो भी बहुत अच्छी रहती है आपको। तो फ़ीस जो बेसिक बात है, फ़ीस निकल आती है, लेकिन आपकी थोड़ी सी एफर्ट लगती है, ठीक है। अगर आप कहो कि यार मैं घर बैठा हूँ, आज छुट्टी कर ली, थका हुआ हूँ, कल जाऊँगा, तो भाई वो अगले दिन आपको काम से निकाल देगा। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करना। अगर आपके साथ वो अच्छा है तो आप भी उसके साथ अच्छा रहो और उसको टाइम दो, आपको पैसा मिलेगा। तो फ़ीस आपकी इंशाल्लाह निकल आती है। लेकिन मैंने वही बात कि शुरू में आके 1-2 महीने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करो कि यार हम घर भी पैसे भेज रहे हैं, फ़ीस भी निकाल रहे हैं, यहाँ भी इंजॉय कर रहे हैं। 3-4 महीने आपको अपनी जेब पकड़ के रखनी पड़ती है। तो फिर एक टाइम आता है कि आपकी जेब में पैसे ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। तो फ़ीस निकल आती है, वो टेंशन नहीं बात। और हर जगह पे आपको फ़ीस फ़ीस निकल जाती है। काफ़ी लोग पूछते हैं यार इस जगह पे ये है, इस जगह इस यूनिवर्सिटी में ये हो जाएगा। तो यार हर यूनिवर्सिटी के पास ज़ाहिर बात है अकोमोडेशन होती है, हर लोगों की अकोमोडेशन जो यहाँ पे रहते हैं उनकी भी होती है, जो स्टूडेंट आते हैं उनकी भी होती है, जो टूरिस्ट आते हैं उनकी भी होती है। तो फ़ीस यहाँ पे निकल जाती है, बस थोड़ा टाइम सब्र लगता है। दूसरे तीसरे महीने आप ये नहीं कि घर भी पैसे भेज रहे हो, पहला महीना दूसरा महीना आपने खुद सेव करना है अपने आप को, फ़ीस आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है। सेकंड क्वेश्चन मोस्टली यही पूछा जाता है कि भाई आप किस यूनिवर्सिटी में हो। तो यार मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर में हूँ और इंटरनेशनल बिज़नेस विद एडवांस रिसर्च पढ़ रहा हूँ। सुनने को बड़ा ख़तरनाक है लेकिन बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे बिज़नेस पसंद है, मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई हमें डिग्रीज़ वेरीफाइड करवानी चाहिए या नहीं। यार अगर तो कंसल्टेंट आपको कहता है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अगर तो आपको खुद पे डाउट है कि यार मेरा यूनिवर्सिटी का कोई इशू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में ऐसे काफ़ी छोटे छोटे कॉलेजेस वगैरह हैं जो थोड़ा सा फ्रॉड करते हैं, तो फिर आप ये करो कि अपनी तसल्ली के लिए वेरीफाइड करवा लो। लेकिन जब तक आपको कंसल्टेंट ना बोले तब तक वेरीफाइड ना करवाओ। ना मैंने करवाई थी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने अपने जो कागजात होते हैं वो एंड पे भेजने होते हैं। जब आप वीज़ा फ़ाइल करने जाते हो तो आपका कंसल्टेंट अपलोड कर देता है, या फिर कभी कभी आप पे डिपेंड करता है, या तो डायरेक्ट अपलोड कर दो या आप खुद चले जाओ, तो वहाँ जाके भी वो वेरीफाइड होते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बहुत से लोग देखे हैं वो कह रहा भाई हमने वेरीफाई करवा लिया, अब हम क्या करें। मैंने कहा यार वो किसने बोला था,
तो वो खुद ही बस वेरीफाई करवा लेते हैं, पैसे ज़ाया करवा लेते हैं। तो मेरा मशवरा ये कि वेरीफाई पहले ना करवाओ। फोर्थ क्वेश्चन ये है भाई कि आप विदाउट आइट्स आ सकते हो या नहीं। अभी भी मैंने कमेंट देखे थे, बड़े लोगों ने पूछा था कि भाई आपने आइट्स किया या नहीं किया। तो भाई मैंने आइट्स नहीं किया, मैंने लिंगुआ स्किल का टेस्ट था वो क्लियर किया था, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया है। तो मास्टर्स के बाद तकरीबन 90% चांसेस यही होते हैं कि आपका ईज़िली हर जगह एडमिशन हो जाता है विदाउट आइट्स। हाँ, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो कम से कम ऐसी 70% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बगैर आइट्स के आपको एडमिशन दे रही हैं, लेकिन आपके नंबर कम से कम 60-65% से ऊपर होने चाहिए। फिर अगर आपके नंबर ही 45% 50% हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर आपको आइट्स देना ही पड़ेगा। 6 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कि भाई स्पाउस वीज़ा पे अगर हम आ रहे हैं तो हम यहाँ पे कितना कमा सकते हैं। तो भाई मैं उन लोगों के हाथ जोड़ता हूँ यार, आप लोगों से ज़्यादा पैसा तो यहाँ कोई नहीं कमा सकता। एक तो आपकी वाइफ भी कमाएगी अगर वो एप्लीकेंट है, उसके बाद आप डिपेंडेंट हो, आप भी कमाओगे। तो यार ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि इसके बाद आपको पूछना नहीं बनता, क्योंकि आप लोग तो यार फुल टाइम काम कर सकते हो। आप तो 5 से 6 माह आपको तो जॉब भी आते मिल जाएगी, तो 5 से 6 माह में मुझे लगता है जो आप फ़ीस निकाल सकते हो अगर आप भाई कम से कम 24-25 दिन काम करो अच्छी तरह। जो मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आए स्पाउस वीज़ा पे हैं, तो भाई वो लोग इजीली फ़ीस भी निकाल सकते हैं और अपना रेंट भी निकाल सकते हैं। 7th क्वेश्चन कि भाई मैं लेट रिप्लाई क्यों दे रहा हूँ। भाई आई एम रियली सॉरी, लेकिन मसला ये है कि आजकल यहाँ पे ट्रेन स्ट्राइक है, 1 हफ़्ता होने वाला है। यकीन मानो ज़िंदगी अजाब हुई हुई है। अब पता लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेनों की कितनी कदर है, क्योंकि अब मैंने एक जगह यहाँ पे कम से कम ट्रैवल 1 घंटे का मस्ट होता है, कहीं भी आपने जाना हो। तो अब हो क्या रहा है, जहाँ मैंने 1 घंटे में जाना था मुझे जाना पड़ता है बस में, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है अपनी। जिन लोगों का कैश वगैरह नहीं है उन लोगों के लिए वो वीडियो थी, वो जाके देख सकते हैं भाई अगर कोई भी डाउट है। तो अब हुआ ये है कि भाई जितने भी ट्रेन के मुसाफिर थे वो सब बसेस में हैं, इवन के 3-3 4-4 बसेस के बाद बस मिल रही है। तो होता क्या है, मुझे कम से कम 3.5 घंटे पहले मैं उठ रहा हूँ 1 घंटे के ट्रैवल के लिए। आधा घंटा मैं अपना तैयार होने के लिए लेता हूँ, 3 घंटे पहले मैं निकलता हूँ, कम से कम 2.5 घंटे पहले 3 घंटे पहले मैं पहुँच रहा हूँ। तो इस वजह से यार मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि 3 घंटे मैं पहले दे रहा हूँ। अगर मेरी 6 घंटे की या 7 घंटे की शिफ्ट है, 3 घंटे पहले, 3 घंटे एंड वाले, दरमियान में 6, कोई 12-13 घंटे तो मेरे ट्रैवल के निकल जाते हैं। और अगर इन केस शिफ्ट लंबी है, पूरा दिन गया, तो यार बंदा थका हुआ आता है, तो आके फिर दिल नहीं करता। सेकेंडली ये कि यार कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग हैं, वो क्वेश्चंस भी ऐसे पूछते हैं कि यार आप कहाँ से हो, आप क्या कर रहे हो। यार उसके लिए तो मैंने अपना पूरा इंटरव्यू भी डाला हुआ है, अपना पूरा जितना भी मैंने अपना इन्फो है ना वो सारा बताया हुआ है। तो यार बेसिक क्वेश्चन ना पूछो, मेन क्वेश्चन मेरा यही होता है कि यार आपको जो मेन आपको मुश्किल है ना आप वो पूछो, ताकि मैं उसका जवाब दूँ और आपको वो मुश्किल ख़त्म करने में आसानी हो। तो मेक श्योर करो सलाम दुआ साथ ही अपना मैसेज लिख दो, ताकि मैं डायरेक्ट उसका जवाब दे सकूं, क्योंकि फिर मैं आपको 1 दिन बाद 2 दिन बाद जवाब दूंगा सलाम का, फिर आप पूछोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो या 8th क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई मास्टर्स की फ़ीस कितनी लगती है। तो भाई मैं जो रिकमेंड करता हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटी ख़ुद ढूंढते हैं तो ट्राई करो कम से कम 12,000 से लेके 10 भी हो जाता। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, हमें भी नहीं पता था, 10 से 12 से शुरू करो। चलो 12 से लेके ना 14-15 तक जाओ, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाओ। 16,000 18,000 बहुत ज़्यादा फ़ीस है यार, ये 1 साल में निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई फ़ीस देखो उस यूनिवर्सिटी की जो कम से कम है, और मेरी फ़ीस 14,850 है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की कि भाई हम अपने होम कंट्री से यहाँ पे वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं। तो भाई सिंपल इज़ दैट कि मैं आपकी इस तरह से हेल्प नहीं कर सकता कि आप कहो कि यार हमें ना ये बता दो हम वहाँ अप्लाई कर देंगे। यार ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा, वरना मैं खुद अप्लाई कर दूँ, हर बंदा यहाँ पे आके अप्लाई कर दे। तो सिंपल इज़ डैट कि आपकी थोड़ी सी एफर्ट लगेगी। आपको पता है कि अगर आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड है तो आप सर्च करो कि यहाँ पे कौन सी ऐसी कंपनीज़ है जो Tier 2 का वीज़ा भी दे रही हैं, और प्लस आपका जो ख़र्चा है वो भी बियर कर रही हैं। तो चलो नहीं भी कर रही, आप यहाँ आ रहे हो वो पूरा आ जाएगा। तो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, उन कंपनीज़ के नाम निकाल के वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। बेशक आप यहाँ पे हो, बेशक अपनी पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, तो आपको जॉब यहाँ पे ऐसे ही मिल सकती है, इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है।
हाँ, मुझे 2-3 लड़कों ने ये भी कहा कि यार हमने एजेंट को पैसे दिए हुए हैं। तो यार ख़ास तौर पे इंडिया पे ऐसा बहुत फ्रॉड है, वो भी इंडिया के थे। तो भाई मैं कहूँगा कि पैसे दे के किसी को ऐसे ना करो, फ्रॉड पक्का है। 10th क्वेश्चन के भाई मुझे स्कॉलरशिप मिली है कि नहीं। तो यार एक बड़ी मज़े की चीज़ ऐड करता हूँ, जब आप अपना ऑफ़र लेटर देखते हो तो उसमें देखो, जब आप फ़ीस जमा करवा देते हो फिर नोट करना कि आपकी एक तो फ़ीस वहाँ पे पूरी जमा हुई है कि नहीं, उसकी रिसीप्ट अच्छे से देखना। और उसके बाद कितने पैसे आपने देने हैं, क्योंकि बड़े लोगों के साथ ऐसे हो रहा है 10,000 वो पे कर रहे हैं, 5,000 उनको शो हो रहा है। तो भाई ये आगे आपको मुश्किल देगा, ये काम अपना वहाँ से सॉल्व आउट करके फिर आना। और मुझे स्कॉलरशिप 3,000 बीपीपी यूनिवर्सिटी में मिल रही थी और मैंने बाद में हार्टफोर्ड शायद ले ली, तो 2,000 का फ़र्क आ गया, वहाँ मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। अब मैं थोड़ा पछता भी रहा हूँ, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि वो इनर लंदन में थी और वो आउटर लंदन में है, तो मेरा ट्रैवल एक्सपेंस भी मुझे पड़ता है। हाँ, अगर आपको ट्रैवल पे भी एक पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा कि उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। अब बात करते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो आप यहाँ पे स्किल वर्कर वीज़ा पे अपना वीज़ा स्विच कर सकते हो कि नहीं। तो हाँ, आप इजीली स्विच कर सकते हो भाई, कहीं से ऑफ़र मिल रही है, स्टडी को छोड़ो। हाँ, अगर तो पढ़ना चाहते हो, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं यार, आपकी तरक्की शरक्की भी हो सकती है, लेकिन वो आपको फुल टाइम पे करेगा, तो फिर आप यूनिवर्सिटी कैसे जाओगे। तो अगर मिल रहा है, पे अच्छी है, तो भाई स्विच कर सकते हो। तो यार उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन भी इन क्वेश्चंस में कवर हुआ होगा। अगर कवर नहीं हुआ तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना नीचे, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आईडी ये है, आपको लाजमी रिप्लाई कर दूँगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मैं रिप्लाई लाजमी करता हूँ, ये मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं। तो वीडियो को करना है अपने लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।